सिग्निफिकेंट फिगर्स की इम्पोर्टेंस होती है जब भी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं उसमें हमारी एक्यूरेसी बनी रहे, जो हमारा आंसर आए वो एक्यूरेट आए, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात है कि हम किन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट माने और किन्हें नॉन सिग्निफिकेंट माने। तो सारी नॉन जीरो डिजिट्स जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, पहली बात। दूसरी, जितनी भी जीरोस जो पहले लगाई जाती हैं नंबर से पहले, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं सेकंड केस में 0.02503, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4। जो शुरू की जीरोज़ हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। इसी तरह से अगर नंबर के बीच में जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है। अगले केस में 402, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। अगले केस में 3.00674, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 6। मतलब जो डिजिट्स के बीच में जीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और डिजिट से पहले जो जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से अगर राइट मोस्ट जीरोस की बात करें हम, तो एट द ट्रेलिंग जीरो जिसको बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द नंबर जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट इन द नंबर और दे कैरी ओवर बार्स। तो इस तरह की जो जीरोज़ हैं, जो बार का मतलब होता है कि रिपीटेड जीरोज़ हैं, तो जीरो के ऊपर जो बार लगी है ये वाली जीरो जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इससे ऊपर वाला एग्जांपल है 1.00 इंटू 10⁻3, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पॉइंट के आगे 2 जीरोज़ हैं, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो ये है हमारा किसको हम सिग्निफिकेंट माने और किसको सिग्निफिकेंट ना माने, नॉन सिग्निफिकेंट कौन सी है और सिग्निफिकेंट कौन सी है। जब हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना होता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करते टाइम हमें देखना होता है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर पर हैं। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी तो हमारे आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आनी चाहिए। तो उस आंसर को हम आगे कंसीडर करेंगे अगली कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे सपोज़ ये न्यूमेरिकल का एक पार्ट है जहां आपको इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया आपके पास 45.0118। लेकिन जब हम जिन नंबर्स को लिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए उसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पर हैं, यहाँ पर कितने हैं 2। तो हमारे आंसर में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए वो 2 आने चाहिए। इसी तरह से डिवीज़न करते टाइम भी डिवाइड जब हम करेंगे तो दोनों नंबर में देखेंगे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो इसमें है 3। तो जब हम डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा इसमें हम कितना आंसर कंसीडर करेंगे, सिर्फ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही हम लेंगे, बाकी राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि अगर हमारा अगला डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है तो हम पिछले डिजिट को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 1, तो राउंड ऑफ करके बन जाएगा ये 4। तो ये राउंड ऑफ कर देते हैं हम अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज़ लेसर इन द नंबर यूज फॉर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो जो ये 2 नंबर लिए थे हमने डिवीज़न के लिए, इसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे 3, तो इसलिए हमारे आंसर में भी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए वो 3 ही आने चाहिए। इसी तरह से प्लस और माइनस करते टाइम भी हम यही बात का ध्यान रखेंगे। तो जब हमने प्लस करना है या माइनस करना है तो देखना है कि डेसिमल पॉइंट्स किसमें कम हैं। जैसे इस नंबर में डेसिमल पॉइंट्स अप टू 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा इसमें भी हम अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही आंसर को कंसीडर करेंगे। अब जैसे यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम एक था हमारा 5.9 और जो माइनस करा 2.221, तो आंसर आया हमारा 5.679। लेकिन क्योंकि जो हमने 2 नंबर सब्ट्रैक्ट किए इसमें लोएस्ट डेसिमल पॉइंट कितना था 1, तो हमारे आंसर में भी कहाँ तक आंसर लेना है, हमने पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो हमें ध्यान में रखने हैं कैलकुलेशंस करते टाइम। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। यहाँ देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं
5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा कि डेसिमल के आगे अगर 2 डिजिट डेसिमल के आगे जितनी भी जीरोज़ हैं तो उनको हम कंसीडर करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट, और जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं इससे पहले अगर 000 हैं तो कितनी भी जीरो हों उनको हम नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट? 3। और यहाँ 9.80 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। अच्छा, अब आपने प्लस करना है तो प्लस नॉर्मली जैसे प्लस करते हैं वैसे करेंगे हम, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा उसमें कितनी डिजिट्स होने चाहिए हमारे आंसर में? तो कितने डिजिट्स होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इस तरह से अगले नंबर में लोएस्ट डेसिमल पॉइंट जब हम प्लस करेंगे तो पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं? 2। तो जितने लोएस्ट डेसिमल पॉइंट्स हों प्लस करते टाइम या माइनस करते टाइम हमें वो ही लेने होते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उनको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करके करें, तब आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एक्यूरेटली सॉल्व होंगे। थैंक यू।